नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिलेगा। अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक 43 लोगों को मिल चुका है। महामना मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी ये सम्मान पाने वाले 44वें और 45वें व्यक्ति होंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर पैच्ड हैं। राकेश, जानना चाहेंगे आपसे, इससे बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा वाजपेयी जी के लिए तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे में कितनी जल्दी आपको लगता है कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और औपचारिक ऐलान हो पाएगा? देखिए, आंचल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 2:15 बजे करीब हो रही है, जिसमें जो मुख्य तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का देने का फैसला किया जाएगा और उसके बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। लगातार ये बीजेपी की ओर से लंबे समय से मांग की जाती रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, अब कुछ ही देर में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें ये अंतिम रूप से मुहर लगा दी जाएगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। आंचल, राकेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद ऐसा भी कुछ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो सकता है कि वो वाजपेयी जी से खुद मिलने जाएं? क्योंकि कई बार हमने देखा वाजपेयी जी की तबीयत हाल फिलहाल में बहुत नासाज है, उनसे लेने आशीर्वाद तो जाते रहे हैं मोदी जी, लेकिन इस ऐलान के बाद एक बार मिलने जा सकते हैं क्या वो वाजपेयी जी से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर जाएं। लेकिन ये जरूर है, एक खबर बीजेपी और जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनके लिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ी देर में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है उसके बाद उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया जाएगा। आंचल, ये भी जानना चाहेंगे, खुद प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी को लगातार बीजेपी ही मांग करती आई थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। अब 6 महीने से ज्यादा मोदी जी को कमान संभाले हो गया है, ऐसे में मौका भी है, दस्तूर भी है, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट सरकार की मानी जाए, मोदी सरकार की। राकेश, देखिए, साफ तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है उसका एक सही समय इसका चुना है और उसमें आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद उनके नाम पर भारत रत्न देने का ऐलान किया जाएगा। जी राकेश, जाहिर तौर पर हमने वाजपेयी जी को से जुड़े सवाल आपसे पूछे, लेकिन महामना का भी जिक्र उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो पहुंचने के बाद वाराणसी में जब कैंपेन करने जा रहे थे मोदी जी, तभी उन्होंने कहा था कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसे में उनके नाम का भी ऐलान आज ही हो सकता है। लगता है हमारा राकेश से संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि 2 लोगों को, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को और एजुकेशनिस्ट पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी आज ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि टाइमिंग को लेकर खास तौर से जिस तरह से हम राकेश से भी चर्चा कर रहे थे, कल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जन्मदिन है, 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है। इसको पहले ही गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मोदी सरकार मनाने जा रही है। ऐसे में बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ वाजपेयी जी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ नवाजे जाने का ऐलान हो सकता है। कैबिनेट की मीटिंग जिस तरह से राकेश ने बताया 10:15 बजे शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। वो इसलिए भी क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होनी है। जाहिर तौर पर कैबिनेट मीटिंग लगता है इतनी लंबी नहीं चलने वाली है और महज औपचारिकता है। ये भी एक टेंटेटिव प्रोग्राम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जा सकते हैं वाजपेयी जी से मिलने के लिए। आपको बता दें वाजपेयी जी
भारत के प्रधानमंत्री 3 बार रहे हैं। पहली बार 13 दिन के लिए, उसके बाद 13 महीने के लिए, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री रहे तो 2004 के बाद से ही, जब उनके बाद मनमोहन जी आए, तब से ही उनकी तबीयत कुछ नासाज रहनी शुरू हो गई और अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन एक बेहतरीन कवि के तौर पर न सिर्फ वो जाने जाते रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी तो खुद नेहरू जी ने, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तब की थी जब वाजपेयी जी ने बाकायदा संसद में पहली बार चुने जाने के बाद पहला भाषण दिया था कि ये शख्स कभी ना कभी भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही भी साबित हुई। आपको सुनवाते हैं शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा। माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन जी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। भारत रत्न की किसी औपचारिकता का मोहताज नहीं है वो, उनको तो सारा देश पता नहीं कितने वर्षों से भारत रत्न मानता है। वो हर व्यक्ति के हृदय में है, हर व्यक्ति के मन में है, हर व्यक्ति की आत्मा में है, और हर व्यक्ति भारत का, और खाली भारत का नहीं, मेरे ख्याल से संसार में जो भी अटल जी को जानता है वो उनको जो है भारत रत्न क्या, विश्व रत्न की तरह जो है पहचानता है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि अगर वो औपचारिकता भी पूरी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके पहले से भी वो हम सबके लिए, सारे देशवासियों के लिए भारत रत्न है ही। लेकिन सर, तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर जो पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। औपचारिकताएं अब कैबिनेट की बैठक के बाद पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री ही रेकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को ये भारत रत्न से नवाजे जाने की बात को लेकर। तो माना जा रहा है कि आज में प्रणब मुखर्जी को भी, जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बाबत सिफारिश कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की बात कही। भारतीय राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी को एक आदर्श जोड़ी के तौर पर माना जाता है। आज अटल जी को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी। आडवाणी जी, अटल जी को भारत रत्न देने की मांग अब सब जगह से आ रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब मैंने उन्हें पत्र लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि वाजपेयी जी एक ऐसे देशभक्त हैं कि जिनका सम्मान होना चाहिए और उन्हें भारत रत्न देना उपयुक्त होगा। उन्होंने कुछ सार्वजनिक बात कही हो उसके उत्तर में, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे उत्तर नहीं दिया था उन्होंने। आज की सारी चर्चाएं पिछले 3-4 दिनों की वो इस कारण से रही है क्योंकि 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनके 89 साल पूरे होंगे, और 89 साल क्यों पूरे होंगे, 90 पूरे होंगे। सुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उनको जरूर मिलना चाहिए। तो क्या अब ऐसी मांग अपनी सरकार से करेंगे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? किसी भी सरकार, कोई सरकार हो, मैंने मांग तो की है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार मैंने अपना इनिशिएटिव नहीं लिया है। इस बार लोगों ने पूछा है मुझसे, जिसके उत्तर में मैंने कहा है कि उपयुक्त हैं सर्वदृष्टि से। ये एक प्रकार से तो भारत रत्न की श्रृंखला में जितने लोग हो सकते हैं उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। आपने आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, वाजपेयी जी के साथ आपने काम किया। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मैं जानना चाहूं तो आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय के कहां पाते हैं इन सारे प्रधानमंत्री? मैं मानता हूं, मैंने एक बार ब्लॉग लिखा था इस पर, और मैंने कहा था कि 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, और उन 14 प्रधानमंत्रियों में से कुछ लोगों का नाम तो बहुत बड़ा बना।
तो आपने सुना, यहाँ पर आडवाणी जी उस ब्लॉग का जिक्र कर रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि 14 प्रधानमंत्रियों का उन्होंने आकलन किया और वाजपेयी उनमें सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। टंडन जी, बहुत ही सही उपयुक्त समय पर जन्मदिन का तोहफा एनडीए सरकार, मोदी सरकार देने जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अटल जी का सम्मान उनके जीवन में ही कर दिया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा। लेकिन अटल जी का जो ये भारत रत्न है, वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देश का जो देश के लिए उन्होंने किया है और देश जो उन्हें सम्मान दे रहा है, तो कोई उनके लिए एक ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसके वो पात्र नहीं थे। तो बहुत पहले ये मिल जाना चाहिए था। और मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि ये अगर ये उनके जन्मदिन के बाद उनके जीवन में ही उनको ये सम्मान मिल रहा है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए लालजी टंडन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक हलकों से आती रहेंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी घोषणा मोदी सरकार की तरफ से होने जा रही है। जिस तरह से लालजी टंडन जी ने भी कहा, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त लग गया। पिछले 5 साल से तो खुद बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी। अब जब मोदी सरकार ने कमान संभाली तो इस बाबत घोषणा हो सकती है किसी भी क्षण। श्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, we see this mandate for the BJP more than any other party, because our strength in the Jammu and Kashmir Assembly has more than doubled and we have achieved the highest. तो आप जीवीएल राव को सुन रहे थे, जो जम्मू कश्मीर में मैंडेट को लेकर बात कर रहे थे। इस बाबत आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। झारखंड में भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बाबत पार्लियामेंट्री बोर्ड की बीजेपी की बैठक होगी। अब कुछ क्षणों में जो बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जहां पर वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हो सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।